नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग गर्ल में। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट दोनों के लिए है, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसको किसी भी टाइम देख सकते हो। जल्दी से, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल भी रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए वो थॉट्स को साइड में रख के अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए या फिर उनकी इमेज अपने आंखों के सामने लाइए। लेट अस सी उनकी क्या एनर्जी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है गाइस। पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, जेमिनाई, ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रबल मुझे यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, आपके जो पर्सन है ना, मुझे काफ़ी थोड़ा कंफ्यूज, दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए जैसे लग रहा है। और सो पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। सो नंबर इज़ 2, 5, 6, 9, 4, 12 और 3। 2 और 5 ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर दिख रहे हैं, 2 और 5, ठीक है। कंफ्यूजन और चेंज एंड 2 फैब और 12 दिसंबर, ठीक है। ऐसा कोई बर्थ डेट आपका या फिर आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। 2 फैब या फिर 12 दिसंबर। मंथ्स की बात करूँ तो जून, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, ये मंथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जून, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर भी। सो ये जो मंथ से कनेक्ट हो सकता है आपके और आपके पर्सन से किसी के, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ है। राशि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, गिव एंड टेक की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन अब पहल नहीं करना चाहते। ये देखिए, जब पर्सन जैसा दिखाते हैं ये पर्सन वैसा है नहीं। ये खुश दिखाते हैं सबको, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ये झूठा दिखावा मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि आप पे बिना खुश है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड, ओके। देखिए, आपके पार्टनर दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। कोई अलाइनमेंट नहीं है दिल और दिमाग के बीच में। कंफ्यूज की एनर्जी है। ऑफ कोर्स जब इंसान देखो कंफ्यूज होता है ना, तो एक्शन कंफ्यूज होता है। तो हो सकता है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले पाता हो, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या चाह रहा है, ये पर्सन क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्लियर है ही नहीं। रिश्ते में आगे क्या करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं, बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना है, इस रिश्ते का क्या करना है, आगे क्या करना है। बट ये पर्सन कहीं ना बिल्कुल भी क्लैरिटी आपको दे ही नहीं रहा है। कुछ क्लियर है ही नहीं इसके दिमाग में बिल्कुल भी। 5, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, कोई लड़ाई हुई, जिसमें ऑब्वियसली ये पर्सन जीत गए, लड़ाई जीत गए, लेकिन रिश्ता हार गए, ऐसा दिख रहा है। ये जीत करके भी खुश नहीं है। ये सब कुछ दिखा रहे हैं कि आई एम सो हैप्पी, बट मैं आपको रियलिटी में बात बताऊँ तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनको दुख है कि इन्होंने आपको गंवा दिया,
आपको खोने का दुख है, जीत की खुशी से ज़्यादा दुख आपको खोने का है। इन्होंने आपको रुलाया है, इनकी वजह से आप परेशान हुई हो, ठीक है, या फिर आप परेशान हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए ये मैन वुमेन दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए है। सो प्लीज़ टेक इट एज योर पार्टनर, आप जो भी जेंडर से हो। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है ना ऐसा से एहसास है उनको ये चीज़ पता चल गई कि उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें है ना जिसको हंसी मजाक में टाला जा सकता था, कोई उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है, जिस पर बहस की जा सके, आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, कुछ चीज़ें फ़न में लेना ठीक होता है। ओके, यू नो व्हाट, आप कुछ चीज़ों को फ़न में लेते हो तो ठीक है, पर अगर आप ईगो पर लेते हो तो ईगो क्लैशेस होता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है उन्हें लगता है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया है, ठीक है, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, उसे मजाक में लेते तो आज शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपका रिलेशनशिप नहीं टूटता, ठीक है। अगर समझे आपके कुछ डाउट्स भी हो, आपने उनसे पूछा भी हो, तो उन्होंने शायद इस पर्सन ने ना मतलब क्लियर आंसर नहीं दिया, क्लियर आंसर की जगह इसने घुमाया फिराया और छोटी सी बात को बहुत ओवर रिएक्ट किया। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं उनको एहसास है, ठीक है, कहीं ना कहीं गिल्ट उनको मुझे दिख रहा है कि है, उन्हें समझ आ रहा है कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना ठीक नहीं था। ईगो भी है इनका, ईगोइस्टिक तो है, ठीक है। तो ये भी स्वीकार नहीं कर रहे कि उनकी गलती है, उनको पता है कि उनकी गलती है, एहसास है, लेकिन क्या है ईगो के चलते स्वीकार नहीं कर रहे, ओवर रिएक्ट किया जाता नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अड़ रहा है कि मैं क्यों बोलूँ, पहले मैं पहल क्यों करूँ। आप दोनों के बीच एक ही प्रॉब्लम है कि पहल कौन करेगा, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। सो ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा पार्टनर देखते हैं आपके साथ, बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं, आपको देख कर के इनको एक स्टेबल फ्यूचर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये पर्सन शादी के बारे में सोचते हैं, ओके, लेकिन जताते नहीं हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, फीलिंग्स है लेकिन कह नहीं रहे। सो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये फीलिंग छुपाते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार तो करते हैं, इज़हार भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप कैसे छोटे बड़े चीज़ों का ध्यान रखते हो, ठीक है, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको ये चीज़ दिखती है, ये चीज़ वो नोटिस करते हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, फैमिली को अच्छे से संभाल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये भी इस पर्सन को पता है। बट ये इंसान को मतलब इंसान को पता है कि आपके आने से इनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। यू आर लाइक अ लकी चार्म हु अट्रैक्ट्स मनी फॉर देम, ठीक है, आप आओगे तो उनकी लाइफ में खुशी आएगा, लेकिन एक थॉट आता है कि अगर मैंने बताया तो आपको लगेगा कि वो आपके पीछे पड़े हैं। सो ये ईगो कहीं ना कहीं अड़ा है, वो ये जताना नहीं चाहते कि वो आपके पीछे पड़े हैं, ठीक है, वो चाहते कि आप पहल करो। पहल करने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप के टूटने की वजह यही है, मतलब टूटा तो नहीं कह सकते कि झगड़े की वजह की, पहल कौन करे, ऐसा है, बोले कौन, ठीक है। सो प्लीज़ क्लैरिफाई दिसन। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, तो इस वजह से वो कमियां निकालते रहते हैं आपकी, ठीक है। उनको लगता है कि वो बोलेंगे तो कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, ठीक है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि यही मेरे पीछे पड़ा है या फिर पड़ी है, ओके। यहाँ पर हाई प्रीस्ट ने क्लैरिफाई किया है सन को
टोटली इमोशनल हाइड कर रहे हैं, टोटली। ठीक है, एक होता है कि याद करना, और एक होता है कि याद आती है तो वो नॉर्मल नहीं होता, और याद में परेशान होता है इंसान। वो सिर्फ याद नहीं करता, वो याद करता है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। आपकी याद एक नॉर्मल याद नहीं, एक क्रेविंग होती है। जैसे आपको याद आती है, आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, पर जब टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, कभी नहीं बताया आपने बताया कि मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, याद नहीं आती है, पर ये पर्सन ऐसा एक्सप्रेस नहीं करते। आई लव यू कहते हैं पर डिटेल में नहीं। ठीक है, ऊपर ऊपर से एक्सप्रेस करने की बड़ी दिक्कत है, छुपाने का बहुत शौक है। मिस्टीरियस सा ये पर्सन मुझे दिखाई देता है, इजहार नहीं करते। देखो, प्यार का इजहार नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। ठीक है, हर चीज़ को बोलना, एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। आप प्यार करते हो ठीक है, बट आप दिखा नहीं रहे हो, आप ईगो के चक्कर में लड़ते हो, तो सामने वाले को यही फील होता है ना कि आप तो करते नहीं हो, कोई आपके मन में तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये इस पर्सन में प्रॉब्लम दिख रही है। पहल नहीं करना चाहते, खुद से आकर के कुछ करना नहीं चाहते ये। ठीक है, खुद से आकर के सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं कि पैचअप हो, लेकिन खुद नहीं कुछ करना चाहते। प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की क्यों एनर्जी आ रही है? स्टेबिलिटी है यहाँ पर। देखो, प्यार है, इमोशंस है, पर अगेन कंफ्यूज है। अपने एक्शन को लेकर ये क्लियर नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, इसकी क्लैरिटी इन्हें नहीं है। आपकी तरफ आते हैं तो इनका ईगो आ जाता है। ठीक है, और अगर ये आपके पास ना आए तो इनके इमोशंस इनको जीने नहीं देते। इमोशंस का इंसान क्या करेगा, इमोशंस तो जाते नहीं है। देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इमोशन तो भर भर के है, लेकिन दिखाना किसी को नहीं है। दूसरे क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या सोचेगा, इस टाइप के थॉट्स है। ठीक है, इमोशंस देखो कहाँ जाएंगे अगर ये आपको इग्नोर करे भी, तो वो तो गायब नहीं हो सकते। इतने सालों से, इतने टाइम से आप साथ हो, एकदम नहीं भुला जा सकता। ठीक है, पॉसिबल नहीं है एकदम भुला देना। कोई इंसान इतना कंट्रोल कर सकता है इमोशंस, ठीक है, दबा सकता है इमोशंस को, पर भूल तो नहीं सकता, याददाश्त तो नहीं जाएगी, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। सो यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, आपकी यादें इनके दिमाग से जा ही नहीं रही है। ये आपके पास आना चाहते हैं। देखो, रुकने वाली एनर्जी बहुत है, पता नहीं, बढ़ नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स। पहल नहीं करेगा इंसान, आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही देखता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी की इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। ये आपको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। एक आप दोनों में से, या फिर शायद आप है जो इनकी शायद कहीं ना कहीं पीछे पड़े रहते थे पहले जब ये छोड़ के गए थे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, आप खुद ही इनको अप्रोच करते रहते थे। लाइक आप चाहते थे कि आप दोनों में इक्वल सब कुछ हो, लेना और देना। ठीक है, लेना और देने की एनर्जी बहुत है। ये पर्सन एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, लाइक कि अगर उन्होंने आपको कुछ दिया तो आपको भी उनको उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद पहले आपने इस पर्सन से बहुत बात करने की कोशिश की, पर इसने इग्नोर किया है। ठीक है, आपका रिप्लाई नहीं किया। अभी सोच रहे हैं कि ईगोइस्टिक पर्सन है, सेम ट्रीटमेंट्स हुआ तो उन्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट उन्होंने आपके साथ किया वो ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ऐसा ही सोचते हैं। इग्नोर किया तो ये पर्सन डबल इग्नोर करते हैं। ये ऐसे पर्सन है, समझदार मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इनको किसी ने इग्नोर किया तो वो और इग्नोर करेंगे, ना कि खुद अप्रोच करके कुछ
रिश्ते को बेटर बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, अप्रोच नहीं किया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, सो इनको फिर हर्ट होगा। तो शायद आपको अप्रोच करना इनके लिए कोई अच्छी डील नहीं है। ऐसे शब्द हैं इनके, ऐसी सोच इनकी है, ठीक है। एक्शन लेते हुए पर्सन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। एक्शन नहीं लेना इन पर्सन को, ऐसे ही बैठना है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, परेशान होकर के बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन को अभी किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, भले इनके पास सब हो लेकिन इनका कहीं दिल नहीं लग रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नया मौका ये रिश्ते में देना ही नहीं चाहते। पिछला जो भी हुआ, पीछे जो हुआ, उसों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनका इच्छा है कि आप आए और इनको अप्रोच करें, ठीक है। ये खुद क्यों नहीं अप्रोच करे, उसका रीज़न है कि ये फिर आप कहीं इनको ये ना जताओ कि तुम आए थे मेरे पास, मैंने तो तुम्हारे पास आई नहीं, या फिर मैं तो तुम्हारे पास। एंड सो इसी बात का कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये है, बैठे हैं बस। ये पर्सन काम नहीं कर रहे, सोचते हुए बैठना, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से इनको नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आती। लाइक आप सोचो ना, आप सोना चाहते हो बट ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद ही नहीं आती, ठीक है। आपका दिमाग शांत नहीं होता, तो इंसान सो नहीं पा रहा है, बहुत ही बेचैन है। बताए तो बताए क्या, ठीक है, बताए कि नहीं बताए आपको। ये फीलिंग होती है ना कि मतलब अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। सो इस तरीके की फीलिंग्स हैं इनको, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, सोचते रहते हैं पर्सन, एक्शन नहीं ले रहे बिल्कुल भी, ठीक है। सोचना है पर एक्शन नहीं लेना, ऐसा मुझे इनका दिख रहा है। आप देखो ना, लाइक पर्सन बैठा है, सोच रहा है, सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है, काम नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहता। देखो कपल जो होते हैं ना, एक मेल और एक फीमेल होती है, तो दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूट देना पड़ता है, इक्वल एनर्जीज होती है, लेकिन सारा कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, लेकिन उस पर्सन के अंदर ईगो है। सो जिस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। बट स्टिल अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मतलब आपके दिल में अभी भी एक उम्मीद है, ठीक है। अभी भी आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास आए, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी अभी तक, ठीक है, क्योंकि आप में कोई ईगो है भी नहीं। इनके दिमाग में एक और थॉट आ रहा है। मतलब मैं इस रीडिंग में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन की जहाँ भी एक्शन की एनर्जी है ना, वहाँ कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है, टू की एनर्जी आ रही है, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है। मतलब पर्सन एक्शन लेंगे, इसकी कोई मैं गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि वो मतलब दिख रहा है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या उनको आपके से सॉरी बोलना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन चल रहा है, क्या सॉरी बोलना चाहिए एंड क्या फीलिंग्स बतानी चाहिए। बट कंफ्यूज है, येस और नो के बीच, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज़ के बीच ये पर्सन कंफ्यूज है। तो अगर आप कहो कि इतनी अच्छी फीलिंग्स है, तो क्या ये पर्सन कल परसों मेरे को कांटेक्ट कर देगा और कमिटमेंट दे देगा। सो आप ऐसा सोच रहे हो, तो देखो कल परसों तो ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि एक्शन की एनर्जी में कंफ्यूजन आ जा रहा है। एक्शन की क्लैरिटी मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रही। सो देखो थॉट्स बहुत अच्छे हैं, फीलिंग्स भी अच्छी है, एज आई से मैनिफेस्ट तक करते हैं आपको, बट एक्शन की बात करें तो टाइम लगेगा, अप्रोच ही नहीं करना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि इनको आपको कुछ पता चले,
आपको ये लगे कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये कुछ जताना ही नहीं चाहते ईगो की वजह से। दैट प्रॉब्लम इज़ ईगो, कि मैं क्यों अप्रोच करूँ, मैं क्यों बोलूँ, इस तरीके का ईगो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते ये पर्सन एक्शन लेने के इरादे से नहीं है। और आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप इनको सवाल पूछते हो यस और नो, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये पर्सन कभी सीधा सीधा जवाब देते ही नहीं है। पता नहीं घूमा फिरा करके बोलेंगे, और फिर वही का वही सब कुछ छोड़ देंगे, ना यस ना नो। आप खुद भी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आप उनके बारे में सोचें, ठीक है, जिससे आपकी अटेंशन उनके पास जाए। अटेंशन जैसे कि अटेंशन लाइक आपको इसने किसी एक जगह से ब्लॉक किया तो दूसरी जगह से अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। आप एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे की स्टेटस स्टोरी देख सकते हो, उनके थ्रू, स्टेटस के थ्रू, स्टोरी के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करना, ठीक है, उनके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे रिएक्शन आपका मिल सके। ऐसे कुछ ट्रिक्स लगा रहे हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं, आपका ध्यान जा नहीं रहा है उनके ऊपर, तो ये ट्रिक यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी अटेंशन इनको मिल सके, आप ट्रिगर हो, आगे से आप कुछ बोलो, ठीक है। तो फिर क्या है कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे कह सकेंगे कि तुम आए थे मेरे पास, मैं तो नहीं आए थे तुम्हारे पास, ठीक है। ये पर्सन आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, आपको ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि आप पहल कर सको। सो दैट्स द एनर्जी। आपको जेलिस करने की कोशिश करे ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप नोटिस करना कि कुछ कुछ कैसे करते रहेंगे जिससे आपका अटेंशन, बोलेंगे कुछ नहीं आपको बिल्कुल, लेकिन ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे अटेंशन मिल जाए आपका इनको। प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी देखो, यूनिवर्स का साइन है। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा, हायरोफेंट की एनर्जी को, ठीक है। कभी कभी ना देखो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम किसी से कैसे बताएं, ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा हाल ही आपके पार्टनर का है कि अंदर ही अंदर सब कुछ सोच रहे हैं, अपने दिल की बात तो किसी को बता नहीं रहे। तो कुछ ऐसा मुझे हाल दिख रहा है कि हम लाइक बैठे बैठे करते हैं ना कि भगवान क्या हो रहा है, ठीक कर दो। तो बैठे बैठे ये पर्सन यूनिवर्स से बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनको अपना हाल सुना रहे हैं। एक चीज़ बताओ, जो एक इंसान अपना ईगो छोड़ता है ना, तब भगवान उसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। भगवान रास्ता तब दिखाएंगे ना जब मन शुद्ध होगा। ईगो के चक्कर में रास्ता दिख नहीं रहा है, भगवान तो रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान तो दिशा दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन ये पर्सन खुद के ईगो के चक्कर में कुछ करना नहीं चाहता। सो ठीक है, भगवान बताते हैं, देखो हेल्प करते हैं, पर ये कुछ ईगो के चक्कर में कुछ नहीं मानते। लाइक मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, इस टाइप का ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप हायरोफेंट की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रे कर रहे हैं। तो आप रीयूनियन अगर चाहती है तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, ताकि आप दोनों की एक एनर्जी एटलीस्ट यूनिवर्सल लेवल पर तो जुड़ सके, ठीक है। देखो ईगो जो होता है वो एक फिज़िकल चीज़ है, यूनिवर्स में कोई ईगो नाम का चीज़ नहीं होता। सो इस कार्ड को क्लेम करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल गाइस। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज़ क्लेम द एनर्जी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपसे क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।